लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी लेफ्ट रिकर्जन इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट को रिमूव करने पे, ये उसी का सेकंड पार्ट है। इसमें कुछ और एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे। अब हमने क्या करना है जी, हमने जैसे लास्ट टाइम देखा था कि अगर हमारे पास ये ग्रामर है, फर्स्ट ग्रामर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि ये आपके पास डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्सिव तो नहीं है। ऑब्वियसली सेल्फ कॉलिंग इज ऑन लेफ्ट, तो ये डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्सिव है। तो अब इस केस में क्या करना है, इसकी रिकर्जन को हमने रिमूव करना है। सो दिस थिंग इज एज अल्फा एंड नाउ वी हैव बीटा 1 एंड बीटा 2। अब हमारे पास लास्ट केसेस में ऐसा नहीं था कि मल्टीपल बीटाज आए। अगर आपके पास ग्रामर यहाँ पे, अगेन उलमा नाहू की बुक से मैं आपका लेक्चर मैंने प्रिपेयर किया है, उसी को मैं कोट करूँगा उलमा नाहू की बुक से, एलिमिनेटिंग लेफ्ट रिकर्जन। तो वहाँ से मुझे पता चला कि अगर आपके पास ग्रामर इस तरह की होगी जिसमें मल्टीपल बीटाज आ जाएं, तो इसको रिमूव करने पे आपका जो फार्मूला है वो थोड़ा सा चेंज इस तरह से होगा। चेंज नहीं, बेसिकली उसकी एक्सटेंशन है। उसकी एक्सटेंशन किस तरह से होगी, लेट मी शो डाउन फॉर यू, कि वो आपके पास इस तरह से ट्रांसफॉर्म होगा कि बीटा 1 ए डैश, बीटा 2 ए डैश, और जितने भी बीटाज आते हैं आप इस तरह से आप उसे लिखोगे। एंड देन अगर अल्फाज आपके पास मल्टीपल आ गए हैं तो यू राइट इट अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा एम even, and then you have final that epsilon transition। तो अब हम इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन है, तो लेट मी सॉल्व इट फॉर यू। एस इम्प्लाइज बीटा था जैसे कि, तो एक बीटा मेरे पास क्या है, ए बी एस डैश आ जाएगा। एंड देन दूसरा मेरे पास नल है, तो नल एस डैश आएगा जो कि इवेंचुअली एस डैश बन जाएगा। अब एस डैश मेरे पास क्या आ गया, एस डैश मेरे पास आ जाएगा जी बीटा लाइक अल्फा। अल्फा क्या था, ए एस एंड एस डैश और एप्सिलॉन। यूजिंग दिस फार्मूला, जो कि उसकी एक्सटेंशन था, हमने यूज़ करते हुए कि व्हाट इफ मल्टीपल अल्फा बीटाज आ जाए, हमें क्या करना चाहिए, हमने फर्स्ट लाइन को ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब इसकी नेक्स्ट लाइन को देखते हैं जी। नेक्स्ट लाइन क्या है, नेक्स्ट लाइन इज ए इम्प्लाइज एस ए एंड बी ए। यहाँ पे अब हम देखेंगे कि क्या लेफ्ट साइड पे अब ए जो है वो तो एस को कॉल कर रहा है ऑन लेफ्ट साइड ऑफ इट्स ग्रामर। अब हमारे पास जो एस है, लाइक ए ने एस को कॉल किया, क्या आपके पास एस में ऐसा कोई फंक्शन है जो ए को कॉल कर रहा है? तो ऑब्वियसली अब आपके पास जो ट्रांसफॉर्म ग्रामर है, आपने इसे देखना है। ये अब आप इसे भूल जाएं, ये आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया हुआ है इसे। आपने इसमें डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन थी, वो आपने रिमूव कर लिया, एंड नाउ यू आर हियर। ठीक है, अब यहाँ पे जब आपने देखा तो ऑब्वियसली आपको पता चल गया कि एस में भी ऐसी फंक्शनैलिटी है जो ए को कॉल कर रही है, और उसकी कॉलिंग लेफ्ट साइड पे ही है। इसका मतलब है कि इसमें अब इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन आ गई, साइकिल आ गया। साइकिल कैसे हम रिमूव करते हैं, यस फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन से। फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, यहाँ पे हमने देखा एस किधर है। अब इस एस की जगह क्या होगा हमारे पास, ये न्यू प्रोडक्शन रिप्लेस हो जाएगी। तो मैं कह देता हूँ ए इम्प्लाइज, अब एस नहीं लिखूंगा मैं, एस की जगह मैं क्या लिखूंगा, जो प्रोडक्शंस वहाँ पे एस में हो रही हैं, और एस में दो प्रोडक्शंस है, 1 एंड 2। वन प्रोडक्शन क्या है, इट्स ए बी एस डैश एंड एस डैश। ऑब्वियसली एस की जगह तो मैंने रिप्लेस कर दिया। लास्ट टाइम एस अकेला था तो हमने ऐसे ही लिख दिया था। इस बार ये एस अकेला नहीं है, बल्कि एस के साथ ए भी है। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि ये ए बाद में हम इसकी हर प्रोडक्शन के साथ अपेंड करें। तो ये हमें यहाँ से अपेंड करना पड़ेगा, एंड देन इसकी एक प्रोडक्शन जो रिमेनिंग रह गई है वो भी लिखनी पड़ेगी, दैट्स बी। तो ये हमने लिख दी। अब इससे क्या हुआ कि अब आपको कहीं पे भी इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन का सामना नहीं होगा। इस केस में इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन आपने रिमूव कर दी, और एज अ रिजल्ट यू माइट इनकाउंटर अ डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन। ऑब्वियसली इनडायरेक्ट है तो वो डायरेक्ट में आपके पास आ जाएगी यूजिंग फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब आप क्या करोगे, इसे
ए अल्फ़ा बीटा का जो फार्मूला है आप उससे इस तरह से ट्रांसफॉर्म करोगे, दिस इज़ योर बीटा 1, दिस इज़ योर बीटा 2, ठीक है, दिस इज़ योर ए एंड दिस इज़ अल्फ़ा। अब ये ग्रामर ऐसे ट्रांसफॉर्म होगी, ए इम्प्लाइज बीटा ए डैश था, तो बीटा फर्स्ट केस में क्या है, बीटा 1 क्या है, एस डैश ए डैश एंड बी ए डैश। सो ये आपने ए डैश पे कर लिया। अब ए डैश आपके पास क्या आएगा, ए डैश विल बी अल्फ़ा, अल्फ़ा आपके पास क्या है बी, और यह अल्फ़ा जो रिमेनिंग सारा पोर्शन होता है, ये नहीं कि खाली ये करेक्टर उठाना है। ए के बाद जितना भी ये जो सेल्फ कॉलिंग वाला वेरिएबल है, इसके बाद जितनी भी लेंथ हो वो सारी की सारी अल्फ़ा में ही जाती है। सो एस डैश ए, ये आपके पास अल्फ़ा में आ गया, देन यू से एस डैश, सॉरी ए डैश implies this and you have एप्सिलॉन over there। तो फाइनल ग्रामर जो आपकी फाइनल होगी वो आपके पास क्या होगी जी, ये 1 2 3 4 ये रूल्स होंगे। इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को कैटर करोगे। अब हम एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं, उसे देखते हैं कि क्या उसमें क्या सिनेरियो है। सो हाँ जी, ये एग्जांपल फर्स्ट लाइन देखें जी। क्या इस फर्स्ट लाइन में आपके पास कोई डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन है? यहाँ पे सेल्फ कॉलिंग है लेकिन राइट साइड ऑफ ग्रामर है, ठीक है, तो आप नहीं कह सकते कि इट्स अ लेफ्ट रिकर्जन। तो इसका मतलब है कि ये लाइन एज इट इज आपके पास आ जाएगी, एस इम्प्लाइज ए एस और बी ए। नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। अब यहाँ पे आप देखें तो ए इम्प्लाइज ए एस बी ए। अब ए से एस कॉल हो रहा है लेकिन वो राइट साइड पे है। अगर राइट साइड पे कॉलिंग है तो फिर आप उसे इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन में नहीं लेके आओगे, ठीक है, यहाँ पे इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन नहीं हो रही। इवन बी में भी ए कॉल हो रहा है लेकिन ए लेफ्ट साइड ऑफ ग्रामर नहीं है, इट्स ऑन राइट साइड, तो ये लेफ्ट रिकर्जन की तरफ नहीं आएगा। इस ग्रामर में ना तो कोई इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन है ना ही कोई डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन। सो इस ग्रामर में दोनों तरह की लेफ्ट रिकर्जन हमारे पास नहीं है। हाँ, इसको हम अगर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर दें, मैं कह देता हूँ कि ये ग्रामर जो है बी ए की जगह मैं कह देता हूँ कि इट्स ए बी। अब देखें, अब क्या इसके अंदर लेफ्ट रिकर्जन है इनडायरेक्ट? देखें, एस से ए पे कॉल जा रही है, ठीक है। अगर मैं इस बात को एलिमिनेट करूँ, थोड़ा सा और इसे एलेबरेट करूँ मैं, ठीक है, इसकी एलेबरेशन करते हैं। एस से ठीक है, मैंने माना कि ए पे कॉल जा रही है लेकिन ए से बैक कॉल आ रही है। बैक कॉल नहीं आ रही, रीज़न ये है कि लेफ़्ट साइड से नहीं कॉल हुआ हुआ, राइट साइड से कॉल हुआ है। इसका मतलब है कि अगर मैं ये ग्रामर इस तरह से लिख दूँ, इवन देन इसके अंदर इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन नहीं है। ए एस लिखा हुआ है मैंने, देन मैं कह देता हूँ कैपिटल ए बी एंड देन मैं कह देता हूँ ए इम्प्लाइज ए एस एंड बी ए। स्टिल नो इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन। बेशक ए लेफ्ट से कॉल कर रहा है लेकिन जो यहाँ पे कॉल है वो राइट से। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ, हाँ, अब डेफिनेटली इसमें लेफ्ट रिकर्जन है इनडायरेक्ट। कैसे? एस ए को कॉल कर रहा है एंड ए अगेन एस को कॉल कर रहा है। फर्स्ट लेवल पे आप बेसिकली बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन नहीं करते, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन, ठीक है, हमेशा फॉरवर्ड सब्सटीट्यूशन होती है। तो स्टार्ट वाली जो आपकी ये पहला रूल होगा उसके अंदर आप सब्सटीट्यूशन नहीं करोगे, आप सेकंड से देखोगे कि उसके प्रीवियस एक या जितने भी पीछे हैं उसमें से कोई वेरिएबल आगे साइकिल तो नहीं क्रिएट कर रहा। तो यहाँ पे दूसरी लाइन पे आप आके देखोगे कि ए जो कि एस को कॉल कर रहा है और एस में आप देखोगे एस से आपको कॉल आ रही है ए में, तो यहाँ पे एक साइकिल होगा चाहिए क्रिएट। और अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए एज अ टास्क जो छोड़े जा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है एंड इफ़ यू हैव
एनी क्यूरी तो हम उसे नेक्स्ट क्लास में